बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद हैदर नक्शबंदी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाद नगर के बासी और इसकी 21वीं नशिस्त के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज की खूबसूरत बात कि किसी की असली शख्सियत देखनी हो तो उससे इख्तलाफ करके देख लो। इख्तलाफ शख्सियत का एक्सरे है। जी बिल्कुल, ये ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक हमें इन इख्तलाफात से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। नाज़रीन, हमारे स्टूडियो में आज माशाल्लाह हमारे जो मेहमान सनाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाद नगर के बासी बने हैं, उनमें हमारी बहुत मोतबर शख्सियत और हमारे मुअज़्ज़ज़ जनाब क़िबला मोहम्मद जमील चिश्ती साहिब अल्लड़ चविंडा से जिनका ताल्लुक़ है। और नाज़रीन, अल्लड़ चविंडा वो गांव है माशाल्लाह हमारे दुनिया नाद के एक बहुत बड़ा नाम हमारे बुज़ुर्ग सनाहने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब क़िबला सैयद मंजूरुल कुनैन शाह साहब का आबाई गांव है, वहाँ से वो तशरीफ़ लाए हैं। इंशाअल्लाह इसमें मज़ीद उनसे गुफ्तगू भी होगी और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे माशाल्लाह गुज़िश्ता एपिसोड में वो यहाँ से अपनी हाज़िरी पेश करके जा चुके हैं। मेरी मुराद क़िबला जनाब ग़ुलाम शहबाज अजमेरी साहब, आज फिर हमने उनको इस प्रोग्राम में मदऊ किया है। अब माशाल्लाह दोनों मेहमान तशरीफ़ फरमा है। और नाज़रीन, सबसे पहले हमदे बारी ताला इंशाअल्लाह सुनते हैं जनाब क़िबला मोहम्मद जमील चिश्ती साहब की खूबसूरत आवाज़ में। माशाअल्लाह। दूसरा कौन है जहाँ तू है, दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने के कहाँ तू है, कौन जाने माशाल्लाह। दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने के कहाँ तू है, कौन जाने सुभान अल्लाह। और लाख पे दो में तू है बेपर्दा, लाख पे दो लाख पे दो में तू है बेपर्दा, सौ निशानों में बेनिशान
तू है सौ निशानों में। माशाअल्लाह क्या क्या और तू है खैरियत में, तू है जलवत में, कहीं पिल्हां कहीं अया, तू है कहीं पिल्हां कहीं अया, तू है दूसरा कौन है जहां तू है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है मोहम्मद जमील चिश्ती साहब, क्या बात। और माशाअल्लाह मौला का ज़िक्र सुना है, अल्लाह तेरी बारगाह में हाजिर थे, तेरा ज़िक्र सुन रहे थे, और अब आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र सुनने के लिए नात की तलब है। और इस तलब, इस प्यास को बुझाने के लिए मैं गुजारिश करूँगा हमारे माशाअल्लाह बहुत मशहूर व मरूफ सनाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला ग़ुलाम शहबाज़ अजमेरी साहब, और माशाअल्लाह इन्होंने अपने बड़े भाई जनाब क़िबला ग़ुलाम शब्बीर उर्फ़ बब्बू खां साहब से नात की तलीम हासिल की है और बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं। नात शरीफ सुनते हैं इंशाअल्लाह, इसके बाद फिर इनसे गुफ्तगू होगी। इश्क तेरा वाह वाह, इश्क तेरा तेरा वाह 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 वाह, सुभान इश्क तेरा, इश्क इश्क तेरा ना अगर मेरा मसीहा होता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इश्क तेरा ना अगर मेरा मसीहा होता तो मैं भी गुमराही के वीरानों में खोया होता। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी निस्बत में वाह, सवारा मेरा दारे हयात। मैं अगर तेरा न होता सगे दुनिया होता। ओ मैं अगर तेरा न होता सगे दुनिया होता। और काश ये तेरी राह के तेरे के चुनते और दिल तेरे शहर की गलियों में सुलगता होता।
और कुएं सरकार में, कुएं सरकार में होगा कहीं मसरूफे तवा, दिल अगर सीने में होता तो धड़कता धड़कता होता, और खाक होता तो मैं खाक होता तो हवाओं से लिपट कर आज़म आस्तानाए शहलालाक पे पहुंचा होता, दिल अगर सीने में होता तो धड़कता धड़कता होता। मैं तेरा घर ना होता तो सगे दुनिया होता। जी माशाल्लाह, गुलाम शहबाज अजमेरी साहब बड़ी खूबसूरत नात की हाज़िरी पेश कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त होता है एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद इस यकीन के साथ कि आप कहीं नहीं जाएंगे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाद नगर के बासी, और इसमें माशाल्लाह शामिल हैं आज हमारे साथ सनान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद जमील चिश्ती साहब और किबला जनाब गुलाम शहबाज अजमेरी साहब। नाज़रीन माशाल्लाह, हमारे दोनों मेहमान अर्ज़ पाकिस्तान हो, मुल्क से बाहर कहीं भी सरकार का ज़िक्र हो ये करते हैं, और यही ज़िक्र इनका हवाला और पहचान है। जी किबला जमील चिश्ती साहब माशाल्लाह, जैसा कि मेरे इल्म में था कि किबला सैयद मंजूरुल कुनैन शाह साहब, उस हवाला से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि उनका आबाई गांव है, वो कुछ बातें हमारे साथ शेयर करें किबला के हवाले से। किबला की मैं तो यही कहूँगा, छोटा मुंह है, बात बड़ी है। जी बिस्मिल्लाह। उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, जितनी बड़ी शख्सियत थी वो नात के हवाले से, बेशक, और उनका घराना जो बहुत दीन के हवाले से, मज़हब के हवाले से, इस्लाम के हवाले से बहुत अजीम घराना माशाल्लाह। लेकिन दुनिया नात में, और मैं कहता हूँ कि इस्लामी दुनिया में नात के हवाले से बहुत कम लोग पाए गए हैं जिस तरह के मंजूरुल कुनैन साहब ने इस शोबा में हुकूमत की है। बेशक, सब जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और जो मेरे लिए बड़ी सादत और फ़ख्र की बात है जी माशाल्लाह कि मैं उस सरज़मीन से मेरा ताल्लुक़ है अल्लाह से। नात खां सनाहन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो है ही थे, लेकिन उसके साथ साथ इल्मी, अदबी और रूहानी शख्सियत भी थे माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, उनके आबा अजदाद माशाल्लाह उधर अल्लड़ में है, वहाँ उनका भाई गाँव। तो इसके अलावा मुझे पता चला वहाँ पर कोई मस्जिद भी किबला शाह साहब ने, मस्जिद के लिए जगह उन्होंने वक़्फ़ की माशाल्लाह। काफ़ी तकरीबन 1 केनाल रकबा उन्होंने मस्जिद अक्सा के नाम से माशाल्लाह वहाँ मस्जिद बनी है। लेकिन मेरा दिल चाहता था कि उस मस्जिद का नाम मस्जिद मंजूरुल कुनैन होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह वो जो है ना उनकी इंतज़ामिया बात करूँगा इंशाल्लाह होना चाहिए। और चलें, ये भी सदका जारी है, वो अपनी ज़िंदगी में ये काम कर गए कि मस्जिद को वो जैसे आप बता रहे हैं कि वो जगह वक़्फ़ करके गए हैं। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और इसके साथ साथ जमील भाई ये भी बताएं, नाद को कब से पढ़ना शुरू किया और नाद नगर के बासी कब से बने, फिर आपके जो इस फील्ड में उस्ताद थे उनके हवाले से। नाद मैंने अपनी मामा की गोद से शुरू की थी माशाल्लाह। मेरी अम्मी बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक थी। अच्छा माशाल्लाह। और मुझे गुट्टी में नात मिली। क्या बात, क्या बात। तो अल्लाह ताला मेरी वालिदा मोहतरम के दर्जात बुलंद अता फरमाए। आमीन। बेसिकली मेरे उस्ताद मोहतरम मैं जो इंस्पायर था अपने मामू ज़हीरुल हुसैन बाजवा साहब थे, और बड़ी खूबसूरत आवाज़ थी उनकी। सही। फिर उन्हीं की शागिर्दी इख्तियार की, उनकी गोद में पल के सही मामा की तरबियत, बड़ा मजहबी घराना था मेरे नियाल। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक बड़ा खूबसूरत नात का हवाला, एक नाम भी है गुलजेब बाजवा साहब।
क्या बात है, बड़ी खूबसूरत आप से मुलाकात। बिल्कुल, बड़े मेहमान नवाज जनाब, हमारे दियारे गैर के मेज़बानी यूएई में वही करते हैं, सना खान आने मुस्तफ़ा की। जी माशाल्लाह, अल्लाह उनको अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा जमील भाई, इसके अलावा आप भाइयों में से कोई और भी नात पढ़ता है या घर में कोई और? छोटा भाई है, 2 भाई हैं हम, मोहम्मद सलीम चिश्ती, वो भी यूएई में है, वो भी हमारे दियारे गैर के साथी हैं जनाब। हाँ जी, बड़ी खूबसूरत नात पढ़ते हैं, आप जानते हैं उनको। उनके अलावा दूसरा, उनके अलावा एक गुलजेब, और भी उनके खानदान यानी पूरा घर ही माशाल्लाह से मुंसलिक हो गया। मेरी बेटियां हैं माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत आवाज़ है उनकी। शकील भाई भी तो पढ़ते हैं। शकील भाई मेरे चाचा भाई हैं, मेरे शागिर्द भी हैं, वो मस्कत में हैं और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत माहौल बनाया हुआ है, क्या बात, नात का। अल्लाह उनको भी अजर अता फरमाए। इंशाल्लाह वो पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे तो शकील भाई भी जमील भाई के शागिर्द हैं। अच्छा माशाल्लाह, क्या बात है। और आइडियल उनके मंजूरुल कौनैन साहब, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सलामत रहे सब जिनके नाम लिए, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो जमील भाई मैं चाहता हूँ नाज शरीफ की हाज़िरी आपकी हो जाए। मेरा दिल चाहता है कि जहाँ से जनाब क़िबला गुलाम शहबाज अजमेरी साहब ने छोड़ा है, मैं वहीं से छेड़ूँ। बिस्मिल्लाह की कलाम आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, बिस्मिल्लाह, उनके 2 चार शराब की समातों के हवाले। बिस्मिल्लाह। किसे जद बन के सोने किसे जद बन के जानो मेरे लोलो दे विच समा जानो किसे दर्द सुभान अल्लाह की करा तुझे आंदो ते दिल चढ़ा चढ़ा जांदो किसी दर्द सुभान अल्लाह हुस्न दी सर नत दया शाह हुस्न दी सर नत दया शाह साडी बस्ती फेरा ते पा जानो की खबर सी खबरे मैं ना मरदा जूंदिया
क्या बात, किसी जे दर्द बन के आ जान दो। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। क़िबला आज़म चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह का कलाम जनाब जमील चिश्ती साहब ने पढ़ा, नाजरीन आपने सुना। और माशाल्लाह आज मुझे जो माहौल नज़र आ रहा है उसमें मैं तो बड़ा लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा हूँ नाते सुन के, इसलिए कि जो खालिस तन नाद है, नाद का जो असल रंग है नाजरीन, वो माशाल्लाह आज यहाँ पे सुनने को मिल रहा है। और बड़ा खूबसूरत पढ़ने वाले सनाहन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ मौजूद हैं और हमें नाते सुना रहे हैं। अल्लाह पाक आप दोनों की खैर फरमाए। शहबाज भाई आपकी तरफ मैं आता हूँ और उससे पहले अभी मैं चाहूँगा कि एक छोटी सी ब्रेक ले लें यहाँ पे, तो ब्रेक के बाद फिर इंशाल्लाह आपकी नात शरीफ होती है जी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाद नगर के बासी और माशाल्लाह नाद को सुनने का पढ़ने का सिलसिला जारी व सारी है। जी शहबाज भाई, माशाल्लाह मैं नाद सुनने से पहले आपसे एक बड़ा खूबसूरत सवाल है, मैं अक्सर करता हूँ इस प्रोग्राम में और फिर उसके मुख्तलिफ आंसर मुझे मिलते हैं और मैं यही चाहता हूँ कि आने वाले जो हमारे मेहमान हैं उनके हवाले से भी एक मैसेज पहुँच जाए उन लोगों के लिए जिन्होंने नाद को बड़े अजीब और नए अंदाज में लेके बैठे हुए हैं और नात के अदब को, नात के रंग को, नात की तहज़ीब को बिगाड़ के बैठे हुए हैं कुछ लोग। तो अल्लाह पाक उनको हिदायत अता फरमाए। अजमेरी साहब, नात को अदब से पढ़ना कितना ज़रूरी है? सजाद भाई, बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने, शुक्रिया। तो इसका जवाब तो मैं यही दूंगा कि जितना कुरान पाक को अदब से पढ़ना ज़रूरी है, नात को। सुभान, वाह वाह वाह, क्या कहना, सुभान, बड़ा जवाब सुभान अल्लाह। मुझे शेर आ गया ना, चेहरा मुस्तफा हुस्न कुरान है। बेशक जी जी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम ये शेर कि चेहरा मुस्तफ़ा हुस्न कुरान है, आशिकों की तिलावत पे लाखों सलाम। बेशक। और माशाल्लाह ये जो माशाल्लाह नए पढ़ने वाले हमारे नौजवान हैं, नात को कोशिश करें कि अदब से पढ़ें। और ये बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया है क़िबला शहबाज अजमेरी साहब ने आपको कि नात पढ़ना इतना अदब से इतना ज़रूरी है जैसे कुरान पाक को। सुभान, बहुत खूबसूरत मैसेज, क्या बात, सुभान अल्लाह। शहबाज भाई क्या सुनाने जा रहे हैं? मैं आज जनाब एक आपको हिजर का कलाम सुनाता हूँ, क्योंकि आज हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त सुहेल अहमद कादरी साहिब इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं, तो उनकी याद में एक मैं कलाम आपको उसका चलना। अल्लाह पाक क़िबला सुहेल कादरी साहब के दर्जात की बुलंदी फरमाए। नाज़रीन, प्रोग्राम में आने से पहले हम उनके जनाजा से ही आए हैं और माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम नाद नगर के बासी में वो पढ़ के भी गए हैं, लेकिन रज़ाए रब्बी सब ने जाना है। और आज का जो प्रोग्राम है, मैं यही चाहूँगा कि मेरे ज़ुबान से बस बिला तकल्लुफ़ ये अल्फाज निकलने चाहिए कि आज का प्रोग्राम का जितना भी सवाब है हम उनके लिए वक़फ़ करते हैं कि आमीन आमीन। उसको सुहेल भाई की आज कब्र में पहली रात है, अल्लाह पाक उसकी कब्र की मंजिलें भी आसान फरमाए, उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और आज का हमारा सब पड़ा हुआ ये अजर जो हमें दिया जाना है हमारे हिस्से का, अल्लाह पाक उसके नाम माल में शामिल। आमीन सुम्मा आमीन। जी बिस्मिल्लाह। जेड़ा लुट के ले गया दिलड़ी नो जेड़ा लुट के ले गया दिलड़ी नो हो फिर परोना नहीं बेशक गम खा गया हो, गम खा गया ए खुई जिंदड़ी नो मैनू यार मनाना नहीं कर पर्दा मुख ते
जा बैठा कर पर्दा कर पर्दा मुख ते जा बैठा वो साडे दीदे नूं तरस गए जिस दिन दा सोना जिस दिन दा झलक दिखा गया है उस दिन तो सोना नहीं आया जेड़ा लुट के ले गया दिलड़ी और कौनैन तू सोने डोलन दे कौनैन तू सोने डोलन दी मन भावनी सूरत नहीं पुलदी लख उजर बहाने कर बैठा मैं लख उजर बहाने कर बैठा पर दे पर चाणा नहीं आया लुट के ले गया और कदी आवे मुड़ जे फिर सोना सोना ओ कदी आवे मुड़ जे फिर सोना ओदे कदमा ते सिर रख आखां ते आखां मैनू माफ करी मेरे महबूबा मैनू माफ करी मेरे महबूबा ओ मैनू प्यार निभाना नहीं आया एक झलक ने ओदी अशफाकी छड़ी सुरत ना नाम न मूसा दी ऐसा जाम पिलाया नजरां चों फिर होश आना नहीं आया जेड़ा लुट के ले गया। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात जनाब, क्या कैफियत थी कलाम पढ़ने में, क्या कहने। अल्लाह पाक आपकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। आपने स्पेशली ये सुहेल भाई के दर्जात की बुलंदी के लिए इसको साल भी किया है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और हमारे बहुत ही मुहतरम जनाब क़िबला शम्सुद्दीन सुल्तानी साहब ने एक शेर हमें भेजा कि मैं पेश करता हूँ, समात फरमाएँ। माशाअल्लाह। एक एक काम पे रोशन करो मिदहत के चिराग। क्या कहने। एक एक काम पे रोशन करो मिदहत के चिराग जी, नाद की रोशनी फैलाओ जहां तक पहुंचे। क्या बात है। क्या बात। शम्सुद्दीन सुल्तानी साहब सजाद भाई हमारे बहुत अच्छे नकीबे महफिल हैं, अल्लाह पाक उनकी खैर फरमाए। और नाद के हवाले से बड़ा खूबसूरत उन्होंने शेर भेजा। अल्लाह पाक उनके इल्म में, अमल में, ज़िंदगी में खैर व बरकतें अता फरमाए। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल इख्तिताम पे है, तो सीधी सी और ज़ाहिर सी बात है, असल बात यह है कि माशाल्लाह जब अजमेरी साहब पढ़े थे तो मेरी जो कैफियत थी वो अल्लाह पाक उसको कबूल फरमाए। और यहाँ पे मैं चाह रहा था कि प्रोग्राम का बिल्कुल इख्तिताम हो जाए, लेकिन अभी कुछ मिनट हैं हमारे प्रोग्राम में, तो मैं उसमें अपनी हाज़िरी भी पेश कर देता हूँ। इसके साथ साथ दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बहुत खूबसूरत नातें हमें सुनने को मिली। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, खूबसूरत बात और बहुत गहरी बात
एक बात हमेशा याद रखें, दीवारों के कान हो या ना हो, फरिश्तों के पास कलम ज़रूर होता है। बेशक। तो लिहाजा जब भी कोई बात करते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी से करें, क्योंकि ये लिखी जाती हैं। अल्लाह पाक हमारी सबकी खैर फरमाए। और आखिर पे उस्ताद मोहतरम सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब का कलाम पेश करता हूँ की नज़र, और इंशाल्लाह इसी पे हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम भी होगा। फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ता इसी जगह, इसी प्लेटफॉर्म से और इसी वक्त फिर नए मेहमानों के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। क्या कहने, बहुत अच्छे सजाद भाई, क्या बात। ऐसा आका हो तो लाज़िम है गुलामी पे गुरूर। वाह, सुभान अल्लाह। ऐसा आका हो तो लाज़िम है गुलामी पे गुरूर। ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। माशाअल्लाह, किबला बहुत खूबसूरत शेर। कान में घुर के मुकद्दर ने ये सरगोशी की। देखिए जब नसीब खुलते हैं, सुभान अल्लाह, बदलती है। बेशक, क्या कहने। और कान में घुर के मुकद्दर ने ये सरगोशी की। नगीना है अंगूठे में जड़ा सजता है। तो नगीना है अंगूठे में जड़ा सजता है। सजाद भाई बहुत आला। और मुझसे कहते हैं यही अहल मुहब्बत सरवर। क्या कहने, क्या रात का बोल तेरे लब पे बड़ा सजता है। और मुझसे कहते हैं यही अहले मुहब्बत सरवर। नात का बोल
तेरे लब पे बड़ा सजदा है। दर बड़ा हो, दर बड़ा हो, दर बड़ा हो तो सवारी क्या अदायगी है भी खड़ा सजता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।